साथियों नमस्कार। आज इस 15 मिनट की श्रृंखला में संपूर्ण केमिस्ट्री का रिवीजन होगा। मात्र 15 मिनट में 50 से ज्यादा क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यदि आप इसका बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन का डिस्कशन देखना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब पे हमारी 10 बजे क्लास होती है, जहां पर कंप्लीट डिस्कशन करवाएंगे। यहाँ पर एक फास्ट रिवीजन आपका होगा। तो चलिए लगातार प्रश्नों का आंसर कमेंट करते जाइएगा। सबसे पहला प्रश्न है, नाभिक का आकार की कोटि क्या होगा? यदि परमाणु के न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं, ध्यान रखिएगा परमाणु के न्यूक्लियस का आकार जो है 10⁻⁻15 मीटर होता है। परमाणु के न्यूक्लियस का आकार 10 की पावर जो है -15 मीटर होता है। और सिर्फ एटम की बात किया जाए, सिर्फ परमाणु की बात किया जाए, ये 10⁻10 मीटर का होगा। परमाणु की बात करेंगे 10 की पावर -10 होगा। परमाणु के न्यूक्लियस की बात करेंगे 10 की पावर -15 होगा। चलिए साथियों, आपका आंसर यहां से विकल्प ए होता है। अगला प्रश्न का आता है कि बताइए दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? ध्यान रखिएगा, दूध का दही में परिवर्तन साथियों जो है ये बैक्टीरिया के माध्यम से होता है। और उस बैक्टीरिया को साथ ध्यान रखिएगा लैक्टोबैसिलस कहा जाता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, जिससे साथियों दूध से दही बनता है। और इस याद रखिए उसमें पाए जाने वाले जो एसिड है उस एसिड को लैक्टिक एसिड के नाम से जाना जाता है। अगला पाश्चराइजेशन की एक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है पता है? इसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद एक निश्चित समय पर जो है अचानक उसको ठंडा कर दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को जो है पाश्चराइजेशन के नाम से जाना जाता है। चलिए तो बाबू, आपका आंसर यहां से विकल्प सी होता है। एक एक प्रश्नों का लगातार आप कमेंट करते जाइएगा। जितने भी हमारे प्यारे साथी देखते हैं, एक एक प्रश्न को देखिए, मेरे साथ प्रश्न को पढ़िए और फटाफट आंसर कमेंट करते जाइएगा। इससे आपका फास्ट रिवीजन भी होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि प्रतिदीप्त नली में सामान्यतः सर्वाधिक प्रयोग होने वाला वस्तु कौन सा है? उसमें साथियों ध्यान रखिएगा पारा के वाष्प का प्रयोग किया जाता है और आर्गन का प्रयोग किया जाता है। यदि पारा वाष्प और आर्गन, इन साथियों आपका आंसर यहां से विकल्प सी होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है? सोडियम क्रोमेट के बारे में पूछा, याद रखिएगा सोडियम क्रोमेट साथियों जो है सोडियम क्रोमेट जो है ये आपको लाल रंग जो है ये आपूर्त करता है, यानी लाल रंग को प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसको कहा जाता है? मर्क्यूरी सल्फाइड जो है ये आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड को जो है हम सिंदूर के नाम से जानते हैं, जिसको PbS लिखा जाता है। PbS साथियों जो है मर्क्यूरिक सल्फाइड जो है ये आपका सिंदूर होता है। अगला क्वेश्चन है कि तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, इसका वजह क्या है? साथियों पानी में जो है क्लोरीन की उपस्थिति रहती है। इस क्लोरीन की उपस्थिति के कारण साथियों क्या हो जाती है? त्वचा पर जल जाती है, अर्थात स्केच आ जाता है। अगला, सोडियम धातु का संग्रह किसमें डुबाकर किया जाता है? ध्यान रखिएगा सोडियम के बारे में पूछा जाए, पोटेशियम के बारे में या लिथियम के बारे में, तो इसको केरोसिन तेल में सुरक्षित रखा जाता है। चलिए तो आंसर साथियों आपका विकल्प ए हो जाएगा, यानी केरोसिन तेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आता है, निम्नलिखित तत्व में से लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च तापमान और प्रतिरोध कर सकता है, जिससे उच्च कठोरता और अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है। इसका कारण क्या हो सकता है? ध्यान रखिएगा इसका कारण साथियों जो है उच्च कठोरता और ये प्रतिरोधकता जो है ये आपका क्रोमियम के कारण होता है। चलिए तो आंसर साथियों आपका यहां से विकल्प बी, यानी आपका आंसर क्रोमियम हो जाएगा। अगला, किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? यानी पिंच ब्लेड जो है ये पिंच ब्लेड से रेडियम की प्राप्ति होती है। या कभी कभी यूरेनियम के बारे में पूछता है तो पिंच ब्लेड से साथियों जो है यूरेनियम की भी प्राप्ति की जाती है। क्लियर? अगला प्रश्न है कि भारत में आपका कार्बोफ्यूरेन या मेथिल पैराथियोन या फिर फॉरेंट एवं फॉस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ये साथियों कृषि पीड़कनाशी में इसका प्रयोग कहां किया जाता है? तो कृषि पीड़कनाशी में, कृषि में साथियों पीड़कनाशी के रूप में साथियों जो है इसका प्रयोग किया जाता है। साथियों एडीओ के लिए बैच मात्र 999 उपलब्ध है। ऑफिसर्स एकेडमी के ऐप पर टारगेट बैच है और इसमें ये लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास, बोर्ड पीडीएफ ये सब कुछ मिलेगा। हर विषय का अलग अलग शिक्षक भी मिलेंगे। साथ यदि एडीओ में आप सफलता चाहते हैं तो इस बैच को आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में गैसोलीन से इथेनॉल मिश्रित कर कानून अनिवार्य किया गया है? ये साथियों आपको ब्राजील में किया गया है। ये साथियों स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। याद रखिएगा साथियों वो देश आपका जो है आपका ब्राजील हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनाता? भी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले भी, जो आपका लैक्टिक एसिड होता है। ये लैक्टिक एसिड दूध को दही बनाने में क्या करता है? ये साथियों मदद करता है। अगला, बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसका संबंध? बेकेलाइट साथियों जो है यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड से मिलकर बना होता है, जो कि विकल्प आपको ये फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से मिलकर बना है, जो कि विकल्प बी में है। यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड की बात करेंगे तो इससे साथियों क्या बनता है? इसके विटल बनता है। याद रखिएगा यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड से क्या बनता है? तो विटल बनता है। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से साथियों जो है किसका निर्माण होता है? तो बेकेलाइट का, इसलिए आंसर आपका विकल्प बी हो जाएगा।
अगला, प्लास्टिक में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? साथियों प्लास्टिक जो है इससे पॉलीइथिलीन गैस निकलती है। कौन सा गैस उत्पन्न होती है साथियों? आंसर आपका जो है पॉलीइथिलीन गैस हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि किसी श्रेणी के बहुलक का बहुमूल्य है, यदि सबसे बहुमूल्य बहुलक के बारे में आपको पूछ रहा था तो आपका आंसर हो जाएगा ये सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य जो है ये सबसे ज्यादा क्या होता है? बहुलक बहुमूल्य होता है। अगला प्रश्न कहता है कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन से हल्का है और नाइट्रोजन हीलियम से हल्का है। ये बिल्कुल गलत है, इसलिए हीलियम तीनों गैसों में सबसे भारी है, तो ये गलत लिखा हुआ है। ये साथियों कथन जो है ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, यानी आपका आंसर विकल्प ए हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि सबसे हल्का हाइड्रोजन होता है, उससे भारी हीलियम होता है और हीलियम से भारी नाइट्रोजन होता है, और ये हीलियम को दिखा रहा था। इसका मतलब साथियों ये क्या गलत है, यानी आपका जो सही जवाब हो जाएगा ये विकल्प ए हो जाएगा। विकल्प ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों को काल निर्धारण जो है किसके द्वारा किया जाता है? ये साथियों कार्बन 14 के द्वारा किया जाता है, जो कि आपका आंसर विकल्प सी में होगा। विकल्प सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा केवल कार्बन से बना होता है? साथियों ध्यान रखिएगा, आपका ग्राफीन जो है ये ग्राफीन कार्बन के अपरूप है, ये सिर्फ यहां पर ग्राफीन हो जाएगा बाबू। ये ग्राफीन जो है कार्बन का अपरूप है और ये कार्बन से मिलकर ही बना होता है। अगला, पीएच किससे संबंधित है साथियों? पीएच जो है इससे पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन अर्थात हाइड्रोजन की क्षमता के बारे में पता चलता है, अतः आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन की आयन की सांद्रता जो है पीएच स्केल से मापा जाता है। अगला आपका है कि पानी आयनिक लवण का सुविलायक है, क्यों? इसका कारण क्या पता है? इसका कारण यह है कि इसका क्वथनांक कुछ होता है, विद्युत ध्रुवण आघूर्ण होता है, यह विशिष्ट उष्माधिक होता है, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा पानी जो आयनिक लवण का सुविचालक होता है, क्योंकि इस पानी का जो है ये इसका द्विध्रुव जो है आघूर्ण अधिक होता है, जिसके वजह से जो है ये सुविलायक होता है। चलिए, तो आंसर आपका यहां से विकल्प बी हो जाएगा। अगला, वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन के सामने वरीयता दी जाती है, इसका कारण होता है कि वायु के साथ ये क्या करता है? विस्फोटक मिश्रण जो है ये नहीं बनाता है, यानी साथियों आंसर आपका विकल्प डी हो जाएगा, क्योंकि ये हीलियम विस्फोटक नहीं बनाता है। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? इस ऑप्शन के हिसाब से आपका हीलियम जो है ये नोबेल गैस कहलाता है, यानी वर्ग 18 का जो भी तत्व होता है, वर्ग 18 का वो आपको अक्रिय गैस या नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है। अगला है जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, कॉपर, निकेल और जस्ता, ये तीनों मिलाकर कॉपर, निकेल और जस्ता, ये तीनों को मिलाकर जो है जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है। याद रखिएगा, जर्मन सिल्वर इसका नाम भले है लेकिन इसमें सिल्वर मौजूद नहीं रहता है। अगला, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। ध्यान रखिएगा, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है, यानी कार्बन की मात्रा जो है ये इस्पात की कठोरता को क्या करती है? कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है। इस बात को मेरे दोस्त बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? अब यहाँ पर मिश्र धातु कौन सा नहीं है? स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज ये सब मिश्र धातु है। ये तांबा एक धातु है, आपको पता है, इसलिए तांबा क्या है भाई? तो तांबा जो है धातु की श्रेणी में आता है, इसलिए आपका आंसर साथियों विकल्प डी हो जाएगा। विकल्प डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला, पीतल के बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण के निकाले गए धुआं जो होता है, इसमें साथियों अमोनिया भी रहता है और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रहता है धुआं में मौजूद, यानी आंसर साथियों आपका विकल्प डी हो जाएगा, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। क्लियर बाबू? अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण उर्वरक है? फर्टिलाइजर भी है और लेकिन वो मिक्सर के रूप में यूज होता है, तो आपका यौगिक है, ये भी यौगिक है। यह आपका अमोनियम सल्फेट एक मिक्सर है जिसका प्रयोग जो उर्वरक के रूप में भी किया जाता है, यानी अमोनियम सल्फेट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? साथियों साबुन बनाने में ध्यान रखिएगा वनस्पति तेल का प्रयोग साथियों साबुन बनाने में, इसके अलावा इसमें कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटाश और थोड़ी मात्रा में नमक का भी प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक? प्राकृतिक गैस का साथियों मुख्य घटक जो है यह आपका मीथेन है, यह आपका मीथेन है, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। यानी CH4 जो है इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और याद रखकर मीथेन को जो है मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। साथियों बिहार जीविका भर्ती के लिए जो है ये तमाम पोस्ट के लिए बैचेस शुरू हो चुका है। 299 से 499 तक फी है। यदि आप जीविका भर्ती की तैयारी करते हैं, आपने फॉर्म भरा है, तो आप इस बैच को परचेज करिएगा, जिसमें कंप्लीट थ्योरी साथियों आपको ऐप पर पढ़ाई जाएगी इतनी कम फी में। इंडियन गैस का एक मिश्रण है साथ, इंडियन गैस में याद रखिएगा C4H10 और आपका जो है C3H8, यानी प्रोपेन और ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है, ब्यूटेन और प्रोपेन, जो कि साथियों विकल्प सी में है, यानी आपका आंसर साथ यहां से विकल्प सी हो जाएगा। अगला है कि एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध का कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण साथियों इथाइल मरकप्टेन जो है इसके गंध का कारण है, यानी एलपीजी में गंध का कारण साथियों जो है इथाइल मरकप्टेन है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। रेडियोधर्मिता पदार्थ उत्सर्जित करती है साथियों, रेडियो अल्फा बीटा गामा ये तीनों उत्सर्जित करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। इससे अल्फा बीटा गामा तीनों निकलती है, किससे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से।
शुष्क सेल की में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग होता है? यदि आप शुष्क सेल की बात करते हैं, इसमें अमोनियम क्लोराइड का भी प्रयोग किया जाता है और इसमें जिंक क्लोराइड का भी, यानी इसमें अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड दोनों का प्रयोग होता है, यानी आंसर साथियों आपका विकल्प ए हो जाएगा। विकल्प ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला है शीतल पेय जैसे कोयला में ये पर्याप्त मात्रा में क्या रहता है? तो इसमें साथियों कोयला, कोका कोला वगैरह जो है, शीतल पेय जो है, इसमें आपको कैफीन रहता है। कैफीन साथियों जो है कॉफी का एक विशेष प्रकार का प्रोटीन का भी नाम है। चलिए तो आंसर आपका साथियों विकल्प ए हो जाएगा। अगला, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किन गैस का प्रयोग किया जाता है? पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए जो है साथियों वहां पर क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर साथियों आपका विकल्प बी हो जाएगा। अगला, खाद्य संरक्षण जो फूड प्रोसेसिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है, या फिर ध्यान रखिएगा सोडियम बेंजोएट का भी प्रयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट, याद रखिएगा सोडियम बेंजोएट का भी प्रयोग किया जाता है। चलिए तो आंसर आपका साथियों यहां से विकल्प डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा के लिए उत्तरदायी माना जाता है? तो ये जो आपका सिल्वर आयोडाइड है, ये आर्टिफिशियल रेन के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी होता है। और सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये ब्लैक एंड व्हाइट, याद रखिएगा ये आपका साथियों जो है ब्लैक व्हाइट जो है, ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी में जो साथियों जो है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कोलाइड नहीं है। ये कोलाइड नहीं, इसके बारे में पूछा, ये बिल्कुल है, लेकिन आइसक्रीम एक मिक्सचर है, कोलाइड नहीं है। चलिए तो आंसर आपका विकल्प सी हो जाएगा, जबकि साथ भी एक कोलाइड के अंतर्गत आता है। कोहरे से निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड तंत्र जो है अभिव्यक्त होता है? यदि कोहरा की बात करेंगे तो वो साथियों गैस में एक द्रव की अभिव्यक्ति करता है, यानी आपका आंसर विकल्प ए हो जाएगा। अगला, भारत में भारी जल बनाया जाता है ट्रॉम्बे, बंबई का ट्रॉम्बे नामक जगह जो है यहां पर भारी गैस बनाया जाता है। भारी जल के साथ जो है भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O को कहा जाता है। याद रखिएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड को जो है भारी जल के नाम से जाना जाता है। अगला, 22 कैरेट सोने का सूता कितना होता है? तो 92% जो सोना है इसको 22 कैरेट सोना कहते हैं, और 100% जो है ये आपका 24 कैरेट जो है 100% होता है। चलिए तो आपका 92% हो जाएगा। अगला, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है आपको मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। किसका सा भाई? तो मस्टर्ड गैस का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। साथियों 72 बीपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच मात्र 999 में ऑफिसर्स एकेडमी के ऐप पे मौजूद। यदि आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो इस बैच को ज्वाइन करिएगा। हर विषय के अलग अलग शिक्षक साथियों आपको इस बैच में मिलेंगे। अगला है, रोडेंटिसाइड्स वह रासायनिक है जिसका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए। साथियों चूहों को नियंत्रित करने के लिए जो है आपको रोडेंटिसाइड्स रसायन का प्रयोग किया जाता है। अगला, सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु जो है इसका आकार, सल्फर साथियों S8 होता है, इसका आकार जो है अष्टफलकीय होती है, यानी आंसर आपका विकल्प बी हो जाएगा। सभी लोग आंसर कमेंट करिए, एक एक प्रश्न का आंसर लगातार साथियों आप कमेंट जरूर करिए। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण है, और यदि बिल्कुल फास्ट रिवीजन आप देखना चाहते हैं तो हर एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और मैं आपको बता दूं, यदि आप डिटेल डिस्कशन देखना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब पर हमारी डेली क्लास होती है सुबह में 10 बजे आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो साथियों काफी महत्वपूर्ण क्लास है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? मच्छर भगाने के लिए साथियों ध्यान रखिएगा किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें साथियों बेंजीन का और हेक्साक्लोरोफिन का, बेंजीन और हेक्साक्लोरोफिन का प्रयोग जो है साथियों मच्छर भगाने वाली दवा में किया जाता है। चलिए तो आंसर आपका साथियों विकल्प डी हो जाएगा। अगला है कि वायु क्या है भाई? तो वायु एक प्रकार का मिक्सचर है, वायु एक प्रकार का मिश्रण है। कई बार पूछा गया कि वायु एक मिश्रण है जबकि जल एक क्या है? तो याद रखिएगा वायु एक मिश्रण है, जबकि जिस पानी को हम लोग पीते वो जल क्या है? तो जल एक यौगिक है। ऐसा करके साथियों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए तो आंसर आपका यहां से विकल्प सी हो जाएगा। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ध्यान रखिएगा ये पारा साथियों जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और यदि लिथियम की बात करेंगे, ये सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व की बात करेगा तो उसमें साथियों लिथियम का नाम आता है। और गैलियम और सीजियम की बात करेगा तो गैलियम सीजियम को हथेली पर रखते हैं तब द्रव में बदल जाता है। यदि गैलियम और सीजियम को हथेली पर रखते हैं तो हथेली पर रखने पर ये क्या हो जाता है? हथेली पर रखने पर जो है ये पिघल जाता है। कौन? गैलियम और सीजियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता? जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है तो इसमें सीसा का नाम आता है। लेड अर्थात सीसा जो है साथियों, सीसा जो है ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। नहीं पूछ रहा था तो आंसर साथियों विकल्प आपका बी हो जाएगा।
अगला, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? साथ यूरेनियम का जो सबसे अंतिम उत्पाद है वो उत्पाद साथ शीशा है। यूरेनियम का जो सबसे अंतिम उत्पाद है, लास्ट प्रोडक्ट जो है वो शीशा, और इससे विखंडन सल्फा बीटा गामा रे निकलती है, और इसका जो अंतिम उत्पाद है उसमें साथ शीशा का नाम आता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सेवा यहीं तक। डेली ये शाम के 3 से 4 बजे साथियों हमारी 15 मिनट की शो अपलोड हो जाती है, आप लोग डेली जरूर देखा करिए, और डिटेल डिस्कशन के लिए सुबह के 10 बजे यूट्यूब पे जरूर जुड़िएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।